जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जिनका नाम प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू है, उनके द्वारा इंटरव्यू में कहा गया है कि भारत को जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री मालदीव्स के लैंड से हटानी ही होगी। तो देखिए, मालदीव्स के द्वारा ये बार बार क्यों कहा जा रहा है और भारत को प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है चाइना के कहने पर, इसके बारे में हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है पूरे विश्व में, वो काफी तेजी से आपकी बदलती भी रहती है, क्योंकि हर देशों में दो तरह की सरकार होती है। एक सरकार आपकी वो होती है जो कि राष्ट्रवाद को फॉलो करती है, और दूसरी वो होती है जो कि अपना हित देखती है दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में आकर, जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है मालदीव्स को हम ले सकते हैं, या फिर श्रीलंका, या फिर आपका नेपाल को ले सकते हैं। तो भारत अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए अपनी फोर्सेस को मालदीव्स में डिप्लॉय किया हुआ है, और भारत ने मालदीव्स के साथ इस एग्रीमेंट को पहले से आपका किया हुआ था। लेकिन 17 नवंबर 2023 में जब मालदीव्स में एक नई सरकार आई, वहां पे सरकार हर 5 साल में रिपीट हो जाती है, कोई दूसरी आपकी आती रहती है। तो इस बार की जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की सरकार है, उसको प्रो चाइना सरकार कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाइना की तरफ से लेते हैं और उन्हीं की पॉलिसी को अपने देश में इम्प्लीमेंट किया करते हैं। तो इनके द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू में एक बार फिर से ये बात कही गई है कि भारतीय फौजों को जो है यहाँ से भारत की सरकार हटाए, क्योंकि हम अपने सोवरेनिटी को लेकर आपके प्रतिबद्ध हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे फॉरेन कंट्रीज की सेनाएं हमारे यहाँ पर रहे। यहीं पर इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक विल है मालदीव्स के पीपल का, वो कहता है कि डेमोक्रेसी के साथ हमको ये भी राइट है कि हम अपने देश में किसको अलाउ करें या फिर किसको नहीं करें। अगर सरकार किसी को कह रही है जाने को, तो उसको ज़रूर जाना चाहिए। इनके द्वारा अपने स्टेटमेंट में कहा गया है कि मालदीवियन पीपल हैव अ वेरी नो टू द आइडिया ऑफ फॉरेन मिलिट्री पर्सनल बीइंग स्टेशन इन दी मालदीव्स राइट नाउ। इट इज इंडिया दैट मेंटेन्स सच अ प्रेजेंस इन दी मालदीव्स। अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री एम्प्लॉयज बताऊं भारत के जो कि आपके मालदीव्स में अभी डिप्लॉयड हैं, तो उनका संख्या है 77। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 77। और उन 77 को लेकर जो है, ये 77 हमारे मिलिट्री पर्सनल चाइना और मालदीव्स के सरकार के आंखों में चुभ रहे हैं। अच्छा, अब भारत ने अपनी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय क्यों की हुई है, और अगर मालदीव्स कह रहा है तो भारत को हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। तो पहली बात बता दूं, श्रीलंका और मालदीव्स भारत के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके देश हैं, क्योंकि यहीं से हम अपने पूरे इंडियन ओशन को देखा करते हैं। जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर हमारे फ्रिगेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, वो यहीं से ऑपरेट करते हैं, और सही तरीके से इनको जो है एक बेस मिल जाता है, जिससे कि वो अपने कार्य अवधि को जो है सही टाइम पीरियड में कंडक्ट कर सके। इसलिए भारत ने पहले से भी मालदीव सरकार के साथ समझौता किया हुआ था कि हमें देखिए एक प्लेस आप दे दीजिए जिससे कि हम अपने आप को ऑपरेट करवा पाएं, और आपकी जो मालदीव्स की नेवल डिफेंस फोर्स है उनको भी हम ट्रेनिंग देते रहे। तो ये तो काफ़ी लंबे समय से बेहतर चला ही आ रहा था, और भारत ने बहुत सारे ऑपरेशंस करके मालदीव्स में सत्ता परिवर्तन होने से, मिलिट्री coup होने से रोका भी है। और इस बार जो है, लेकिन ये जो सरकार आई है प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की, उनके द्वारा जो है काफ़ी जोर दिया जा रहा है भारत के ऊपर कि वो भारत जल्द से जल्द अपनी फौजें आपकी हटाएं। और अभी आप जानते ही हो कि लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में जो है COP28 समिट हुई थी यूनाइटेड अरब एमिरेट में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव्स के प्रेसिडेंट के बीच में आपकी मुलाकात हुई थी, और दोनों देशों ने अपने देशों के रिलेशंस को बेहतर करने की आपकी बातें वहां पर की थी। और भारत ये चाहता है कि वहां पे उनकी फोर्सेस हमेशा के लिए रहें और स्टेशन रहें, क्योंकि इसमें भारत का भी हित है, इसमें मालदीव्स का भी हित है, इसमें इंडो पैसिफिक रीजन की जितनी भी कंट्रीज उनका हित है। क्योंकि अगर आप इंडियन ओशन पर देखोगे तो सबसे बड़ा देश कौन मिलेगा आपको? भारत मिलेगा, और भारत के नाम पर ही हिंद महासागर, इंडियन ओशन का नाम रखा भी गया है। ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये क्या करते हैं, चाइना से ज़्यादा फंड आपका लेते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी का डेवलपमेंट करते हैं, और इसके लिए इनका जो मेन सिक्योरिटी इंटरेस्ट रहता है उसको ये तार तार कर देते हैं। अभी आपने सबसे अच्छा एग्जांपल श्रीलंका का देखा था। ईयर 2022 के एंड में जो है श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी,
और उस क्राइसिस से उनको निकाला किसने था? भारत ने निकाला था। तो ये छोटी सी बात लोगों को समझनी पड़ेगी और जो सरकारें चल रही हैं उनको समझना होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में सागर इनिशिएटिव लाया गया था, जिससे कि हम इंडियन ओशन रीजन में जितने भी 23 मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक साथ करके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत उनको आपका आगे बढ़ा सकें। वहीं पर जो मालदीव्स है आपका, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में 300 नॉटिकल माइल्स अवे है हमारे, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है जहां से हमारे इंडियन नेवी ऑपरेट किया करती है। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हो, भारत का आपका तिरुवनंतपुरम है, उसी के साउथ वेस्ट में अगर आप जाओगे मालदीव्स मिलेगा। बड़ा ही छोटा सा कंट्री है आपका ना, 30x12 किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। और यहाँ पर अगर हमने कोई अपना ही बेस बनाया है 77 मिलिट्री पर्सनल का, तो उसको उनकी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार भी उनको जोर दे रही है कि देखिए आप हमको यहाँ से हटने से ना कहिए, क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी राय क्या है? आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम की इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करिए और वॉर रिटन कोड का यूज़ कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।